गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 15 सितंबर रविवार बाबा जी ने डेरा व्यास में सत्संग फरमाया। आज लगभग 3 लाख के करीब संगत डेरे में सत्संग सुनने के लिए पहुंची थी। बाबा जी आज सुबह 8:15 पर स्टेज पर आ गए थे। बाबा जी का गला आज थोड़ा खराब लग रहा था, फिर भी उन्होंने संगत को बड़े अच्छे से समझाया। बाबा जी ने आज 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग किया। आज बाबा जी ने सत्संग में वाणी दी, जग में घोर अंधेरा भारी। बाबा जी ने कहा, ये वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी इस वाणी के जरिए हमें बता रहे हैं, हमें समझाते हैं कि हम बाहर देखते हैं तो रोशनी ही रोशनी है और अपने अंदर हम अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं देख पाते। अंधकार में हम ठोकरें खाते हैं। फिर बाबा जी ने कहा, सब कुछ बाहर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे परम बुलाई। मतलब जो कुछ मिलेगा वह हमारे अंदर से ही मिलेगा, बाहर आप कितना भी भटक लो कुछ नहीं मिलेगा। फिर आगे बाबा जी ने कहा, हम सब में मैं और मेरी के जाल में फंसे हुए हैं, जिस कारण मालिक के दर्शन नहीं कर पाते। बाबा जी ने सेवा के बारे में समझाते हुए कहा, ए सेवा चाकरी नाम बसे मन आए। बाबा जी कहते हैं, हम ये सोच कर बैठ जाते हैं कि हमने आज बाहर की सेवा कर ली है, अब भजन सिमरन करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाहरी सेवा करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो ये मैं और मेरी ने घर कर लिया है, इससे छुटकारा मिले। हमें अंदर निम्रता लानी चाहिए, इसलिए सेवा के साथ साथ सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। हम सब ये सोचते हैं कि हमने आज सत्संग सुन लिया है और सत्संग में सब हासिल हो जाएगा, लेकिन सत्संग के साथ साथ सिमरन भी करना है। फिर बाबा जी ने दर्शन करने के बारे में बताया कि दर्शन किसे कहते हैं। उन्होंने कहा, दर्शन एक अवस्था है, जब कोई एक जगह ध्यान लगाकर उसे एक टक देखता रहे और अपने सुध बुध खो दे तो उसे हम दर्शन करना कहते हैं। लेकिन आजकल दर्शन का मतलब कुछ और ही बन गया है। हमें लगता है कि सबसे आगे वाली लाइन में बैठ जाएंगे तो अच्छे दर्शन हो जाएंगे, फिर गुरु महाराज की गाड़ी के पीछे भाग भाग कर दर्शन कर लेंगे तो हम तर जाएंगे। लेकिन जब गुरु महाराज की मर्जी हुई तो आपको 7 समंदर पार बैठे भी दर्शन हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल हम केवल शरीर से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर तो एक दिन मिट्टी का हो जाना है, खत्म हो जाना है, और इस शरीर के खत्म होते ही यहाँ के रिश्ते नाते भी खत्म हो जाने हैं। इसलिए शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से भक्ति करें। जब आप शरीर के दायरे से बाहर आकर सोचेंगे तो तभी आपको असल दर्शन भी होंगे। जब हम अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र कर लेंगे और ये समझ लेंगे कि बाहरी दर्शन का कोई लाभ नहीं, बल्कि असल दर्शन आत्मा के जरिए होते हैं। फिर बाबा जी ने गुरु के बारे में समझाते हुए कहा, आज के समय में लोगों ने गुरु की बातों का सत्यानाश कर दिया है। हम लोग गुरु के शरीर दर्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं और गुरु द्वारा बताई गई शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिसके जरिए हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जा सकते हैं। आगे बाबा जी ने कहा, असल गुरु सूरत धुन चेला। असल गुरु तो शब्द रूपी है। शरीर ना तो गुरु बन सकता है, न चेला बन सकता है। हमने अपने आप को परमात्मा के लायक बनाना है। हम अपने काम करेंगे तभी तो मालिक भी अपना काम करेगा ना। आगे बाबा जी ने मन के बारे में समझाया। हम सभी मन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो मन भी आगे से ऐसा ही करेगा, क्योंकि मन तो एक भाव है। अगर भक्ति करोगे तो उसमें लग जाएगा, और अगर गलत काम करोगे तो गलत कामों में लग जाएगा। फिर बाबा जी ने कहा, जब नाम जाप करने वाला और नाम दोनों एक हो जाते हैं तभी सफलता मिलती है। जो लोग 24 घंटे मालिक को अपने साथ मानते हैं, उन्हीं को परमात्मा के अंदर से दर्शन हो पाते हैं। ये बाबा जी ने कहा, जपो तुम एको नामा, वो सब निर्फल कामा।
बाबा जी ने कहा सब काम छोड़कर हमें नाम की कमाई करनी चाहिए। आगे बाबा जी ने कहा संत महात्मा कभी कभी गुस्से में भी समझा देते हैं, गुरु से हमारा रिश्ता प्रेम का होता है। फिर बाबा जी ने कहा कि हमने अपने अंदर के अंधेरे को दूर करना है और गुरु की दी गई सीख पर चलना है, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है और अपना ध्यान मालिक के सिमरन में लगाना है, क्योंकि नाम की कमाई से ही हम मालिक को खुश कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, ये था बाबा जी का आज का सत्संग, जो बाबा जी ने बड़े प्रेम से हमें समझाया। तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि बाबा जी की बताई हुई इन बातों पर अमल करें और अपने जीवन को पार लगाएं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधा स्वामी।